हरिदास काका और निखिल दोनों अमरपुर से धनगढ़ की तरफ जा रहे थे। निखिल नौकरी की तलाश में शहर जा रहा था और हरिदास काका उसके साथ थे। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। बारिश किसी भी वक्त शुरू हो सकती थी। काका, ये बैल तो मुझसे भी ज्यादा सुस्त हैं। ऐसे चलते रहे तो हम सुबह तक भी धुनगढ़ नहीं पहुंचेंगे। हरिदास काका ने बादलों की तरफ देखा। बेटा, ये बादल अच्छा इशारा नहीं दे रहे। अगर बारिश आ गई तो इस जंगल का रास्ता रात में खतरनाक हो जाएगा। अरे काका, भीग जाएंगी तो क्या, गर्मी में ठंडक मिल जाएगी, मजा आएगा। मजा? तुझे होश कब आएगा? ये जंगल बरसों से वीरान पड़ा है। कहते हैं रात को यहाँ अजीब चीजें घूमती हैं। अब आप भी गांव की दादी जैसी बातें करने लगे। हर पीपल के दरख्त पर भूत, हर कुएं के पास आसेब। अचानक आसमान में बिजली जोर से कड़की। दोनों रुक गए। देखा, तूफान आ रहा है। बारिश अचानक मूसलाधार शुरू हो गई। रास्ता कीचड़ से भर गया। काका, इधर देखें, हल्की सी रोशनी नजर आ रही है। लगता है कोई इमारत है। करीब जाकर देखा तो टूटा फूटा बोर्ड नजर आया। कदीम प्राइमरी स्कूल शामपुर। काका ने आहिस्ता कहा। जंगल के बीच स्कूल? बारिश इतनी तेज थी कि उनके पास अंदर जाने के सिवा कोई चारा नहीं था। स्कूल बाहर से खंडर लग रहा था, मगर अंदर मध्यम पीली रोशनी जल रही थी। अंदर दाखिल होते ही एक आवाज आई। इतनी रात को बाहर मत खड़े रहो, अंदर आ जाओ। मैं हूं आचार्य सोमेश, इस स्कूल का हेडमास्टर। सामने एक दुबला पतला आदमी खड़ा था। बहुत शुक्रिया मास्टर साहब। ये स्कूल मेहमानों के लिए हमेशा खुला है। सोमेश मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट अजीब थी, जैसे कुछ छुपा रही हो। अंदर चंद बच्चे बैठे थे। वो हंस रहे थे, पढ़ रहे थे, मगर उनकी हंसी में एक अजीब सी गूंज थी। एक बच्चा निखिल के पास आया। अंकल, आपको डर नहीं लगता? डर? वो तो मैं बचपन में ही छोड़ आया। असल डर तब आता है जब सच सामने खड़ा हो। हरिदास काका सब गौर से देख रहे थे। उन्हें बच्चों की आंखों में अजीब सी चमक नजर आई, जैसे अंगारों की परछाई। रात गहरी होती गई। बाहर तूफान, अंदर खामोशी। आचार्य सोमेश ने धीमी आवाज में कहा। कहते हैं कई साल पहले यहाँ पूरी क्लास अचानक गायब हो गई थी। आज भी उनकी आवाजें सुनाई देती हैं। सुबह बारिश रुक चुकी थी। दोनों जल्दी जल्दी वहां से निकल गए। रास्ते में काका बोले। निखिल, उस मास्टर की आंखों में कुछ अजीब था। मुझे भी लगा जैसे वो हमें रोकना चाहता हो। वो धनगढ़ पहुंचे और एक चाय की दुकान पर रुके। चाय वाले ने उनकी बात सुनी तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। आप लोग उस पुराने स्कूल में रुके थे? हाँ, वहां तो मास्टर और बच्चे थे। चाय वाला कांप उठा। वो स्कूल तो 20 साल पहले जल गया था। मास्टर और सारे बच्चे उसी आग में मर गए थे। दोनों के हाथ से कप गिर गया। वो फौरन गांव के सरपंच रघुवीर सिंह के पास गई। क्या तुम वाकई वहां रात गुजार कर आए हो? सालों पहले हेडमास्टर ने बच्चों को किसी वजह से क्लास में बंद कर दिया था। गांव वालों ने गुस्से में स्कूल को आग लगा दी।
कोई नहीं बचा। तब से उनकी रूहें वहीं भटकती हैं। जो भी वहां रात गुजारता है वो उनकी नजर में आ जाता है। अब क्या होगा? ने कांपते हुए पूछा। आज की रात सबसे मुश्किल होगी। अगर बच गए तो श्राप खत्म हो जाएगा। सरपंच उन्हें अपने पुराने घर ले आए। रात गहरी हो गई। अचानक कमरे में ठंडी हवा भर गई। एक आवाज गूंजी। अंकल, आप हमें छोड़ आए मगर हमने आपको नहीं छोड़ा। कौन है? दीवारों पर परछाइयां उभर आईं। वही बच्चे, वही मास्टर, मगर अब उनकी आंखें सुर्ख थीं। क्लास तुम्हारा इंतजार कर रही है। हमें माफ कर दो। मगर परछाइयां आगे बढ़ीं और दोनों को अपने अंदर समो लिया। गांव में खबर फैल गई, हरिदास और निखिल लापता हैं। चाय वाला और सरपंच आपस में बात कर रहे थे। एक और जोड़ी इस शापत स्कूल की नजर हो गई। कहते हैं, आज भी जब जंगल में बारिश होती है तो जले हुए स्कूल की टूटी खिड़कियों से बच्चों की हंसी सुनाई देती है और कभी-कभी दो नई आवाजें भी।